बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोटापा क्यों होता है और इससे बआसानी कैसे बचा जा सकता है? हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है। हर किसी के जिस्म में ग़िज़ाइयत को जज़्ब करने और ग़िज़ा को मुकम्मल जिस्म में तक़सीम करने की अहलियत भी मुनफ़रिद होती है। हम सभी ये बात जानते हैं कि वज़न कैसे बढ़ता है। हमें जितनी कैलोरीज़ चाहिए उससे ज़्यादा कैलोरीज़ खाने लगते हैं तो वज़न बढ़ने लगता है। लेकिन हम ज़्यादा खाना क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक चॉकलेट या केक जैसी बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें खाने की शदीद तलब महसूस होती है। हालांकि हमें मालूम होता है कि थोड़ी देर बाद हमें पछतावा होगा। मोटापा हमेशा ज़्यादा खाने के नतीजे के अमल में आता है। अगर कोई बीमारी ना हो, जो खाना हम खाते हैं अगर उसकी तवानाई की मिकदार रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली तवानाई से ज़्यादा हो तो ये फालतू मिकदार हमारे जिस्म में चिकनाई की शक्ल में जमा होती है रहती है और इससे वज़न में इजाफे का बायस बनती है। इसीलिए अगर इसके साथ साथ मुनासिब वर्जिश कर ली जाए तो बेहतर है। ज़हनी दबाव भी मोटापे की एक अहम वजह होता है। ज़्यादा ज़हनी दबाव की हालत में हमारी नींद ख़राब हो जाती है। इस वजह से हमें ज़्यादा भूख लगती है और कुछ खा कर ही आराम मिलता है और खून में शुगर की मिकदार भी मुतासिर होती है। सिगरेट नोशी हमने तनफ़ुस पर असरअंदाज होती है। इससे ऑक्सीजन के इस्तेमाल में कमी आ जाती है। नतीजतन भूख में इजाफा होता है और ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। इस तरह वज़न में इजाफा होने लगता है। बाज़ ख़ानदान ऐसे गैर सेहतमंद जीन्स लिए होते हैं जिसकी वजह से भूख में इजाफा होता है। बाज़ ख़ानदानों की आदत व इतवार खाने पर असरअंदाज होकर मोटापे का बायस बनती हैं। बाज़ औक़ात ये अनजाने में हो जाया करता है और बाज़ औक़ात उसके कुछ अवामिल होते हैं और इंसान की अपनी गलती के नतीजे में भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अगर जिस्म का वज़न ज़्यादा हो जाए तो उसे कम कैसे किया जा सकता है। सबसे मुश्किल मरहला जिस्म के वज़न को कम करने का है। कम वज़न को ज़्यादा करना निस्बतन आसान होता है। 90% अफराद ऐसे हैं जो अपनी गलती से इस मर्ज़ का शिकार होते हैं और उसे ना सिर्फ मर्ज़ कहा जाता है बल्कि उम्मुल इमराज़ भी कहा जाता है। अगर मोटापा तारी हो गया हो तो दमे की शिकायत भी हो सकती है। दिल के लिए मसले का बायस हो सकता है कि पहले जिस साइज़ को दिल खून पहुँचा रहा था अब उस साइज़ में इजाफा हो जाता है। मोटापे से बचने का आसान तरीका। जो कुछ हम खाते पीते हैं हमें उस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हमारे जिस्म को कितनी खुराक की ज़रूरत है। जब भूख लगे तो खाना खाया जाए, अभी थोड़ी भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दिया जाए। ये इतना बड़ा असूल है कि इस असूल को अपनाने वाले अशख़ास इंतहाई सडूल, चाको-चौबंद, चुस्त व चालाक, इंतहाई फुर्तीले होते हैं। इनके तमाम हवास बेहतरीन तौर पर काम करते हैं और वो थकावट का शिकार नहीं होते। एक सेहतमंद इंसान ख्वाह उसका वज़न जितना भी हो उसे रोज़ाना कम व बेश 2000 कैलोरीज दरकार होती हैं। इनमें कमी बेशी इस तरह होती है कि एक ऐसा इंसान जिसे मालूम है कि उसे 2000 हरारे चाहिए लेकिन वो ऐसा काम करता है कि जिसमें उसे सारा दिन ऑफिस में बैठना है, या एक ऐसा काम जिसमें ज़्यादा मेहनत व मुशक्क़त नहीं है। दूसरी जानिब एक मज़दूर बोरियां उठाता सड़कों पर कदाल या खेतों में हल चलाता है, इसे कैलोरीज की ज़रूरत ज़्यादा होगी बनिस्बत पहले शख्स के और उसे अपनी 2000 कैलोरीज पूरी करनी है। लेकिन हमारी अक्सरियत अमूमन ख़वातीन बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त का काम नहीं करती। घर में 1-2 घंटे का काम किया उसके बाद उन्हें आराम करना होता है। मेहनत और मुशक्क़त की निशानी है कि जिस्म से पसीना खारिज होने लगे और नब्ज़ की रफ्तार तेज़ हो जाए। इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा तवानाई या ज़्यादा कैलोरीज खर्च हुई। ये जानने के लिए कि एक दिन में कितनी कैलोरीज का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है, अपने वज़न को पाउंड में लेकर उसे 12 से ज़रब दें। 100 पाउंड के वज़न को अगर 12 से ज़रब दिया जाए तो 1200 आता है, यानी एक दिन में आपको 1200 कैलोरीज इस्तेमाल करनी चाहिए। वज़न कम करने के लिए अपनी कैलोरीज का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो आपका वज़न कम हो जाएगा। ये असूल मर्दों के लिए है। ख़वातीन इसमें से 6% कैलोरीज का इस्तेमाल कम करेंगी, यानी 100 पाउंड के लिए 1128 कैलोरीज दरकार है। अगर एक शख्स का वज़न 100 पाउंड है और उसे 1200 कैलोरीज की ज़रूरत है तो वह पहले 15 से 20 दिन 1000 कैलोरीज की चीज़ें खाए। 200 कैलोरीज नहीं मिलेंगी तो जिस्म में मौजूद कैलोरीज चर्बी की सूरत में जमा है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह उसका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ उन चीज़ों का इस्तेमाल करना जिनसे पेट साफ़ होता है। हमें मालूम होना चाहिए कि खाने की किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है, मसलन गोश्त, सब्जियां वगैरह, और इस किस काम को करने में कितनी कैलोरीज इस्तेमाल होंगी। मसलन एक शख्स 1 घंटा सीढ़ियाँ चढ़ता है तो 1100 हरारे इस्तेमाल करता है। 1 घंटा तैराकी करता है तो 500 हरारे खर्च करता है। दौड़ने में 550 और इस तरह सोने में 1 घंटे में 60 कैलोरीज इस्तेमाल होती हैं। बैठकर काम करने में 1 घंटे में 90 कैलोरीज इस्तेमाल करता है और अगर लेट कर काम करे तो 70 कैलोरीज 1 घंटे में इस्तेमाल करता है। इस तरह ख़वातीन घर में काम में
170 से 200 कैलोरीज खर्च करती हैं। और ख़वातीन कहती हैं कि इतना काम करते हैं तो वज़न कम क्यों नहीं हो रहा। वो काम काज में 170 से 200 से ज़्यादा कैलोरीज इस्तेमाल नहीं करती। 1 घंटा तेज़ चलने से तकरीबन 400 कैलोरीज खर्च होती हैं। नाश्ता ना करने से वज़न बढ़ता है। नाश्ता लाजमी करना चाहिए, चाहे एक बिस्किट खाएं। इस तरह रात का खाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ना खाया जाए तो इंसान में नफसियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं और नींद भी गायब हो जाती है। दोपहर के खाने के बजाय हम फल खा सकते हैं या सलाद खा सकते हैं। दोपहर का खाना छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नाश्ता छोड़ने और अगर जल्दी ना किया जाए तो जिस्म फूलता है। खाना खाने से पहले तरबूज खाना पेट को साफ कर देता है, और अगर तरबूज ना हो तो खरबूजा, पपीता, सरदा, गर्मा, इनमें से कोई सा भी फल खाने से पहले खा लें। 1.5 घंटे पहले तो पेट के अंदर मौजूद चर्बी को कम करने का बायस बनता है, जिससे पेट कम हो जाता है और वज़न भी कम हो जाता है।